वो थोड़ा सा आगे रोइया थोड़ी हो वो आगे आगे खड़ा हो गया थोड़ी देर मिल लो वहाँ से। पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर तहसील वाइज हम जाकर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेतागण के साथ भी एक मुलाकात का मैंने ये सिलसिला शुरू किया था। आज इसी के तहत चूरू तहसील पे आज मीटिंग है। सभी वरिष्ठ नेतागण हमारे जिलाध्यक्ष महोदय सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं उनसे गुरु हैं मुलाकात हुई है। इनका आशीर्वाद और साथ लेने के लिए आया हूँ। अब हम 27 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे सुबह 10:30 बजे। उसके बाद हम अपने गाँव के टूर की शुरुआत करेंगे। तो आज की मुलाकात बहुत अच्छी रही। काफ़ी लोगों में जोश है, आपने खुद भी महसूस किया होगा। पब्लिक एट लार्ज का जो भावना है वो बड़ी पॉजिटिव है और मुझे लगता है इसका अच्छा रिजल्ट निकल के इस बार आएगा। देखिए मुद्दों की तो जरूरत क्या है, मुझे मुद्दे तो हमारे इतने हैं कि हमने हमेशा से डेवलपमेंट को लेकर काम किया है। डेवलपमेंट करवाया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हमेशा एक्टिव रहे हैं, पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस रही है, हम जनता के बीच में रहे, कहीं कोई कमी नहीं थी। पर सिर्फ एक व्यक्ति के कारण पार्टी ने ही जब चुनाव के अंदर टिकट मुझे कहने से दे दी या काट दी गई तो व्यक्ति विशेष को जवाब तो पब्लिक को देना ही पड़ेगा ना। आज लाखों की जनता है, 22 लाख वोटर है, जानना चाहती है कि भाई आप अपने कारण तो बताओ और पार्टी के नेतृत्व को बताना पड़ेगा कारण कि आपने किस कारण से ऐसे नेतृत्व को खत्म करने का काम किया। जिस नेता का इतिहास ऐसा रहा हो, जिसने नेता मार नेता, मैंने इसलिए कहा कितने नेताओं की हत्या कर दी, तो प्रजातंत्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा क्या? उन मुद्दों का जवाब आना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं उनका बेहतरीन एग्जीक्यूशन अपने क्षेत्र में करवाने का काम किया और डेवलपमेंट में नए आयाम खड़े करे हैं। चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे आप स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, दोनों एंगल पे काम किए हैं। आज मुद्दा ये है कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर जिंदा रहना है, जो आगे राजनीति करनी है नहीं करनी है, क्या वो एक व्यक्ति डिसाइड करेगा? इसका जनता जवाब मांगना चाहती है और इसीलिए मुद्दा है। क्यों नहीं आते हैं हम आज की तारीख में वो बाहर? काका जी बाहर आए हो, काका जी बताएं आगे सबको। जिस पार्टी को आपने जीवन भर ये कहें कि उनकी कमियां गिनाते रहे और आज उसी पार्टी के साथ खड़े हैं, किस तरह से लेते हैं? चुनाव को चुनौती मानते हैं? प्रजातंत्र है, परिस्थितियां बदलती हैं। हमने कभी भी द्वेष भावना से राजनीति कभी नहीं करी। आज मेरी जनता को आज पार्टी के अंदर नेतृत्व की खत्म कर दिया गया। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, पब्लिक की फीलिंग्स की चीज़ नहीं। आज कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपनाया है, मुझे साथ दिया है। मेरे लोगों के कहने पे मैंने इसकी कदम उठाया है और अब जनता फैसला करेगी। अवश्य आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं उम्मीदवार के रूप में, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे उन मुद्दों को बात करेंगे। हमने कभी भी आज तक इतने सालों साल पार्टी में दिया, पार्टी से हमने कभी भी कुछ मांगा नहीं। हम चुनाव लड़ते थे, सांसद बनते थे, अपना काम करते थे। न कभी मंत्री, न कभी महामंत्री, न कभी संतरी, कोई डिमांड आपने कभी देखा है मेरे को कि मैं उस मंत्री से जाके मिला और एक मंत्री बनाने की बात करी? 6 बार के सांसद थे, पहली बार के सांसद को भी मंत्री बनाया गया भारत सरकार के अंदर। हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, ना हमारी डिमांड थी। हमने इतने महत्वाकांक्षी कभी रहे हैं, काम करते हैं और सच्चाई का, ईमानदारी का हमारा जीवन है। ऐसे लोग अगर पार्टी में हावी हैं तो पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और काका जी को तो पक्की जवाब देना पड़ेगा। सर मैं तो देखिए ये ना बड़ी कैजुअल सी लाइन है। हर कोई आदमी बोलता है कि आपको मौका दे दिया, ये क्या है ये? मतलब आप ही देखो ना, 1977 में फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था, 25 साल बाद में बीजेपी ज्वाइन कराई शेखावत साहब ने। जिस दिन पार्टी ने कहा था 2000 के अंदर की, सुनो, जिस दिन पार्टी ने 2000 में कहा था कि आप आपको चुनाव नहीं लड़ना, इस बार का एमएलए इलेक्शन को और कोई लड़ेगा, हमने झटकन चुप हो गए। उसके बाद पहली बार 2023 के अंदर पार्टी ने कहा कि हमें घर में 2 टिकट नहीं देंगे। कुछ शुरू भी करी हमने, कभी देखा आपने लोग दिल्ली में, जयपुर में कि राहुल कुशवाहा जी अपनी माता जी की टिकट मांग रहे थे? ये बातें बड़ी कैजुअल होगी, फिल्मी बातें हैं ये कि आपको मौका दिया। हमने क्या दिया फिर? कि जनता ने क्या दिया फिर? जब बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें आई थी तब क्या दिया था फिर? तो ऐसा नहीं होता ना, ये तो बड़ी पिक्चर से फिल्मी बातें हो गई है कि आपको मौका दिया, आपको मौका दिया। तो ये मौका डिसाइड करता कौन है कि किसको कितना मौका मिलेगा? कोई लॉटरी निकलती है क्या? मेरी लॉटरी नंबर आया हुआ थोड़ा है मेरा कोई सही लॉटरी। आप एक ऐसे व्यक्ति को लेके आओगे जो उसके पार्टी से फील्ड को लेना देना नहीं, तो फिर आप बताइए कौन से पद चलना चाहिए? अगली बार कौन जाएंगे, कौन आएंगे? कहीं संविधान में लिखा हुआ थोड़ा है कि भाजपा के अंदर 2 बार का ही चुनाव लड़ा जाएगा। मैं तो 2 बार का ही हूँ, आप तो 9 बार का मौका देने जा रहे हो एक व्यक्ति को, उस सीट भी बदलवा रहे हो। तो ऐसा एक घर में 2 आदमी को 2 अलग अलग विचार कैसे? अगर चूरू जिले की अगर बात करें तो 6 में से सिर्फ 1 पर ही भाजपा जीत दर्ज करवा पाई जब आप सांसद थे। अब इसको किस तरह से लेते हैं? यही तो बात जवाब देना काका जी को। काका जी ने टिकट बांटी थी। काका जी बताए ना कि काका जी आपके तो हवाले पूरा स्टेट दे दिया था सीपी जोशी जी ने। देखो मेहनत नहीं की, उनके क्या विचार है मैं उन्हीं कुछ बोलना चाहता। उनको तो कई लोग तो ये क्लेम करते कि हमने एमएलए बनाया, वरना लालजी पास था क्या?
तो ऐसे लोग बोलने वाले बहुत बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछो कि आपके बारे में उनकी क्या राय है। मैं नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में कुछ भी, पर मुझे इतना पता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और लाल जी ये बात कह दें कि क्या राहुल कसवा का इन्वॉल्वमेंट था, क्या काका जी का इन्वॉल्वमेंट था। काका जी सारी टिकट कहाँ बांध रखी थी और मर्जी में बटन ला रहा था। तो भाई टिकट तो थे, बांट रहे हो, सीट थे, बदल रहे हो और ऑल मोदो मारे पर यार तो पता काम चल रहा है। देखो, आज के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। हमारे राहुल कसवा जी को हाईकमान ने उम्मीदवार बना के चूरू लोकसभा क्षेत्र में भेजा। तो हम कार्यकर्ता चाहता था कि हम उनसे रूबरू हों और वो प्रोग्राम हमने करके और राहुल जी का सम्मान किया, स्वागत किया। और कार्यकर्ता चाहते थे कि एक मीटिंग पहले कार्यकर्ता में होनी चाहिए, तो हमने कहा वो तहसील में हुई। काका भतीजे की लड़ाई में आप भी सम्मिलित हो गए हैं? नहीं, काका भतीजे की लड़ाई जो है वो तो उनकी लड़ाई है। मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। राहुल जी आए तो काम करूँगा, और कोई भी उम्मीदवार आता तो मैं उसके लिए काम करता। और मुझे तो पार्टी के लिए काम करना है। लोगों ने मुझे कहा ये आपके सामने चुनाव लड़ा था, तो वो लड़ा था तो वो बीजेपी में थे उस टाइम, मैं कांग्रेस में था। चुनाव अपना अपना लड़ते हैं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में आ गए तो वो हमारे पार्टी के उम्मीदवार बन गए। तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके लिए हम काम करें और हमारे से जितनी मेहनत होगी हम उनके लिए काम करेंगे। देवेंद्र झाझड़िया को किस तरह कमज़ोर मानते हैं इस बार चुनाव में? देखो, ऐसा है, देवेंद्र झाझड़िया बेचारे को राजनीति का उसने पता भी नहीं है। जैसा मैंने भी चुनाव लड़ा था 2009 में, मैं भी नया था, लेकिन जनता का सहयोग बहुत अच्छा मिला था। और हम तो, हमारी शुभकामना है कि उनको लोग कैसा कमज़ोर क्यों मान रहे हैं वो तो जनता जानती है। लेकिन आज की तारीख में बहुत ही कमज़ोर उम्मीदवार साबित हो रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया जी। और राहुल कसवा जी का जो कार्यकाल गया है उस परिवार का, वो इतना अच्छा परिवार है, उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। और उन्होंने कभी गलत शब्द यूज़ नहीं किए, अच्छा अपना कार्यकाल निभाया। उनके पिताजी उनसे भी बहुत ही अच्छे थे। हमने भी 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन इतना बड़ा चुनाव लड़े, हमने एक फ्रेंडली मैच जैसा चुनाव लड़ा, कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। एक विधानसभा का चुनाव होता है, वहाँ 10 कंट्रोवर्सी था, आपने देखा पिछला चुनाव। लेकिन कसवा परिवार के सामने मैंने 2 चुनाव लड़ा, वो मुझे इतना अच्छा साबित हुआ था कि एक भी कंट्रोवर्सी नहीं। इसलिए राहुल कसवा को मैं और ज़्यादा सपोर्ट करूंगा इस बात का कि वो परिवार बहुत अच्छा है। राहुल कसवा पार्टी में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी को उनका फायदा मिलेगा, उनके अनुभव का फायदा मिलेगा, हमारे जिले को फायदा मिलेगा। और राहुल कसवा जी लोकसभा में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। राहुल कसवा MP बनेगा, नुकसान कुछ भी नहीं है, उसका फायदा ही फायदा है कांग्रेस को, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों की जरूरत थी कांग्रेस को, वहाँ लोगों का ये भी कहना है कि वंशवाद की राजनीति को ख़त्म किए थे। 33 साल से लगातार पार्टी उनको टिकट देती आ रही थी, और आज जब टिकट नहीं मिली तो अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस का दामन। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वंशवाद कैसे कह सकते हो? वंशवाद तो और भी है, काका का भी वंशवाद है, वही आज 8 बार से लड़ रहे थे, उनकी टिकट क्यों नहीं काटी? देखो, अन्याय हुआ है उनके साथ, जो अन्याय है वो अन्याय का मुकाबला करेंगे। वो उनका वो जो उस आदमी में क्या कमी थी, वो उसने पूछा है कि भाई मेरी टिकट क्यों काटी, मेरी गलती क्या थी, वो कोई बताने वाला नहीं है, तो वो कांग्रेस में आए।